जब हम धारणा के साथ इतना लिप्त रहते हैं, एक धारणा की सहायता से दूसरा धारणा बनाते हैं और दूसरे धारणा की सहायता से फिर तीसरा का निर्माण करते हैं। ऐसे ही कर करके हम बहुत सारे धारणा बना लेते हैं। फिर सब कुछ पर हम अलग अलग प्रकार का धारणा आरोपित करते रहते हैं। यही जीवन का आधार बन जाता है, हमारा यही जीवन का केंद्र बन जाता है। हम अपने स्वार्थ के कारण किसी चीज़ की भी अपने अनुसार रचना कर लेते हैं, यानी कि छवि बना लेते हैं। वास्तविकता से हमारी कोई संबंध नहीं होता और वास्तविकता से कोई लेना देना भी नहीं होता है। हम अपने ही बनाए हुए एक दुनिया में खो जाते हैं, जिसे अगर शास्त्रीय भाषा में कहें तो इसे ही माया कहते हैं। यानी एक ऐसा दुनिया का निर्माण कर लेते हैं जो कि सच लगता है और हम उसी पर अपना जीवन निछावर करते हैं, पूरा ऊर्जा लगाते हैं और उसी को जीवन में योगदान देते हैं उसी के लिए। पर इसमें है क्या कि कोई भी धारणा हो, किसी भी चीज़ का धारणा हो, अगर हम किसी का बस केवल धारणा ही बना रहे हैं और केंद्र में हमारा धारणा ही है, वास्तविकता यानी तथ्य से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तथ्य मान फैक्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो वो हिंसा की होगी। धारणा अपने आप में बुरी नहीं होती, लेकिन धारणा बनती है कैसे, उसका जो प्रोग्राम होता है, उसका जो सिस्टम होता है, वो बहुत हिंसक ही होता है। यानी कि मतलब धारणा बिना हिंसा को बन ही नहीं सकता है। मतलब बिना हिंसा पर किसी का छवि हम निर्माण ही नहीं कर सकते हैं। यानी किसी न किसी चीज़ को हम अपने सीमित चीज़ में रख लेना चाहते हैं, या तो किसी को छोटा बनाना है या तो किसी को बड़ा बनाना है। जैसे कि अभी का जो समाज है, ज़्यादातर की जो धारणा होती है, हम किसी चीज़ को पर शोषण करना चाहते हैं या हिंसा करना चाहते हैं, तो हम एक चीज़ का निर्माण करते हैं कि ये वैल्यूलेस है और इसमें कोई मूल्य नहीं है, तो तब हम उस पर हिंसा करते हैं या उस पर जो करना होता करते हैं, ऐसे समझिए। या उसको एक धारणा बना देते हैं कि इसी के लिए है, मतलब उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं है, इतना ही के लिए क्या काम है। जैसे कि एक मुर्गा ले लीजिए, उसका क्या काम हम बता रहे हैं, उसको कहते हैं कि इसका काम क्या है, इसका काम है केवल मांस देना ताकि हम खा सकें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। इसका काम क्या है कि ये खाने के लिए बना है, इंसान के खाने के लिए बना है। तो ये जो धारणा ये हमारे द्वारा बना गया है। अब इस धारणा बहुत हिंसक लेकिन नजर नहीं आता है, क्योंकि केंद्र में ही स्वार्थ है और अज्ञान है। इसी तरह आप अगर ज़्यादातर समाज में देखें तो स्त्री के लिए धारणा है कि महिला तो सुशील होनी चाहिए, उसमें लज्जा होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें रहती है उसमें। आप अगर गौर कीजिएगा तो पाइएगा कमज़ोर महिला को भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है समाज में। एक्सेप्ट नहीं, इसको बड़ा चढ़ा कहा जाता है, बहुत खास है, बस वो देखने में एक उस काल के, उस समाज के या उस परिवेश में वो सुंदर होना चाहिए, हॉट होना चाहिए, सेक्सी होना चाहिए, ताकि उसका भोग किया जा सके। वो भोग हो सकता है मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो, किया जाना चाहिए या क्या जा सके। ऐसी धारणा हम जब बना लेते हैं तब हम कहते हैं ठीक है चलेगा। अब स्त्रियों के प्रति जो हमारा नज़रिया है उसको अगर गौर से देखें तो हमको ये नज़र आएगा कि ऐसा है कि हम स्त्रियों को बहुत कम मूल्य देते हैं, इसलिए उस पर हिंसा करने का एक पहले से धारणा तैयार रहता है कि हम हिंसा करने के लिए उसका मूल्य कम आंकते हैं। तो इसका भी हमें ख्याल नहीं रहता है, हमें लगता है ये हिंसा नहीं, धारणा ही तो है। जब हम किसी को सुंदर बोलते हैं तो अगर उसका केंद्र में देखेंगे तो यही पता चलेगा कि हम भोगने के लिए सुंदर बोलते हैं, और भोगने अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन हम बस उसको सीमित कर देते हैं, तुम केवल भोगने के लिए, तुम केवल मान देने के लिए उसको
सीमित कर देते हैं अपने स्वार्थ के अनुसार। उसको माथा पे भी चढ़ाते हैं, तीसरी चढ़ा देते हैं। माथा पे चढ़ाना मतलब उसको सम्मानित कर देना। जैसे आप देख लीजिए मिस यूनिवर्स होता है, बहुत सारी ऐसी होती है जो खूबसूरती है, देह को देख कर उसको बहुत बड़ा कर बना दिया जाता है। मॉडल है हमारा जो आम समाज का मॉडल होता है, वो उसको भी अगर हम देखें तो पाएंगे कि उसको भी एक धारणा हम कैद कर दिए हैं, तो वो भी एक प्रकार का हिंसा है। पर वो हिंसा हमें नज़र नहीं आता है, वो हमें लगता है वो हिंसा ही नहीं है। आप पुरुषों के लेके देखें तो ऐसा ही धारणा है, एक पुरुष कमाने वाला है तो उससे ठीक से बात करो। हो सकता है वो कैसा काम कर रहा हो, हो सकता है वो वर्क पैलेस पर कुछ अच्छा कर नहीं रहा हो सकता है वो जहाँ पर काम कर रहा हो उसकी स्थिति बढ़िया नहीं हो। हो सकता है वो रुपया कमा रहा हो ज़्यादा, पर उसके काम की क्वालिटी, उसमें स्वच्छता, उसमें स्वस्थ समझ ना हो, पर फिर भी हम उसको ज़्यादा सम्मान देते हैं। और फिर बोलते हैं जिसके पास कम रुपया है तो अपने आप उसको कम सम्मान देते हैं। अब उसके साथ एक दुर्व्यवहार वाला हम संबंध बनाते हैं, उसको उस तरह से नहीं ट्रीट करते हैं कि जिस तरह से इंसान को किया जाना चाहिए। तो एक को हम माथा पे चढ़ा देते हैं, एक को नीचे कर देते हैं। और वो भी उसका जो केंद्र होता है वो बहुत गड़बड़ होता है, शरीर के नाम पर, पैसे के नाम पर, सामाजिक झूठी इज्जत के नाम पर, झूठी नैतिकता के नाम पर। तो ये भी हिंसा है। अभी जातिवाद है पूरा, वो भी अपने आप में धारणा है, पूरा धारणा है, पर उसको हम भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर चला रहे हैं तो हिंसा है। एक किसी कास्ट को हम ऊँचा कर रहे हैं, किसी को नीचा कर रहे हैं, तो हमको हिंसा नजर नहीं आता है तो धर्म ही मेरा धर्म है। तो हजारों साल से चलते आ रहा तो लगता है हाँ सच्चाई ही होगा। अब कहीं कोई जा रहा है धर्म के नाम पर जा रहा है, अब किसी का धर्म माफ कीजिएगा, किसी का धर्म थोड़ा सा हो सकता है वो तथाकथित रूप से, कल्पना के रूप से उसको बना दिया गया छोटा, तो अपने आप में छोटा हीन भावना करते रहता। और एक बार जान लीजिए, जितना हीन भावना में ग्रसित रहेगा वो किसी का न भला कर सकता है, न खुद का भला हो सकता है। तो हम समाज ऐसा ही निर्माण कर रहे हैं या खुद का भी ऐसा निर्माण कर रहे हैं। और ध्यान है ये जो समाज का धर्म है ये बहुत बड़ा लपेटा है, ये बहुत बड़ा उलझन है। हम समाज कहते हैं, इसको बहुत स्वच्छ तरह से और साधारण और सरल रूप में लेना चाहिए कि समाज है क्या। जब हम समाज कहते हैं तो हमेशा सब इंसान को पहले बार आता है, क्योंकि जो आना भी चाहिए कि जो हमारे आसपास में जो अच्छा है बुरा है वही समाज है वो है। पर समाज ज़्यादातर मानसिक है। हाँ, जो ज़्यादा समाज एक प्रकार का कंडीशन है, समाज एक प्रकार का सिस्टम है, मानसिक सिस्टम है, उसी से वो उभरता है कर्म के रूप में, फिजिकल वो एक्शन के रूप में। वो एक मानसिक चीज़ है, बहुत गहरा मानसिक है। हो सकता है वो समाज चल रहा हो हमारे व्यक्ति से, हमारे स्वार्थ से, हमारे व्यक्ति मानी पशु व्यक्ति, हमारे प्रकृति का जो रंग रूप है उसके अनुसार भी कुछ होगा उसमें, रंग रूप अर्थात उसके क्रिया पद्धति ऐसा ही है। तो कोई भी धारणा अपने आप में ना अच्छा है ना बुरा है, लेकिन ये कहना कि बुरा नहीं है तो बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि धारणा अपने आप में कह दे बुरा नहीं है तो गड़बड़ होगा। क्योंकि इंसान इंसान का मस्तिष्क थोड़ा सा डिजाइन का है। हम सब कहें तो पहला अगर गलत है तो हम सब बहुत विश्वास करने वाले बन जाते हैं। अगर हम अज्ञान में है तब, अगर हम अवेयरनेस में नहीं हैं तो हम विश्वास अवश्य करते भी हैं। तो ज़्यादातर आदमी एक धारणा दूसरे धारणा फैला रहा है कि बहुत खतरनाक है। कोई बाबा, कोई एस्ट्रोलॉजी के नाम पर, तरह तरह के नाम पर कोई गलत चीज़ फैला रहा है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, या जातिवाद को एक बहुत ज़्यादा विस्तार कर रहा है, कल्पना को, एक धारणा को, हिंसक धारणा को। तो विकराल रूप है हिंसा का, और इससे समाज बर्बाद ही नहीं होता, हम दूसरे समाज को बर्बाद करते हैं।
स्वर्ग नरक के नाम पर, जन्नत जहन्नम के नाम पर, तो ये बहुत खतरनाक है। इसे देखना समझना बहुत ज़रूरी है कि ये धारणा है ना कि ये सब मतलब कोई बड़ी चीज़ है या ये सब सच्चाई, ऐसा नहीं है, ये सब सच्चाई नहीं है, ये सब हिंसा है। और ये हिंसा मास लेवल पर होता है, यानी कि ये पूरा सोशल वायलेंस है। अगर हम किसी चीज़ का धारणा प्रचार करते हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे वो धारणा हिंदू के नाम पर हो, वो मुस्लिम के नाम पर हो, किसी भी चीज़ के नाम पर हो, वो पुरुषवाद के नाम पर हो, पितृसत्तात्मक के नाम पर हो, या पितृसत्तात्मक को ये हम बढ़ा रहे हैं तो वो भी धारणा ही है। तो हम हिंसा ही कर रहे हैं, मास लेवल पर कर रहे हैं। तो अगर केंद्र को अगर देखें तो केंद्र जब हिंसा को होगा तभी हम धारणा किसी को प्रक्षेपित करते हैं, प्रक्षेपण कहते हैं, यानी परसेप्शन बनाते हैं किसी पर। हिंसा होता है तभी, हिंसा में स्वार्थ होता है, ज्ञान होता है, आत्मविश्वास होता है, और कहीं तो बहुत ज़्यादा विश्वास होता है सब चीज़ों पर, तभी हम बहुत ज़्यादा धारणा बनाते हैं। और एक है कि ये भी कारण है कि जब धारणा अपने आप में बुरा नहीं कि वो शब्दों में है, आवाज़ों में है, उसको हम एडेप्ट करते हैं, रख लेते हैं और उसको हम जकड़ लेते हैं, तो वो हिंसा हो जाता है। लेकिन वो जो धारणा है तो अपने आप में एक हिंसा के केंद्र से, और हम चूँकि जानते हैं कि मनुष्य, ज़्यादातर मनुष्य होते हैं किसी चीज़ को खट-दबड़ एडेप्ट कर लेते हैं अपने स्वार्थ के अनुसार से, उसका उपयोग करते हैं, या तो उसको इस तरह से लेके कि उसको मॉडिफाई करते रहते हैं। कोई भी धारणा, जैसे कोई बोल दिया है कि आत्मा अमर है, हम सब आत्मा है, हम सब अमर है, तब उस धारणा पर अगर कोई क्या बोलते हैं हत्यारा का उपयोग करना चाहे तो अमर ही है, तो सबको मार दो। अब उसको मारना है अपने दुश्मन को, जो उसके आगे आ रहा है, उसके व्यापार के आगे आ रहा है, या उसके कुछ चीज़ के आ रहा है, उसका दुश्मन है, लेकिन मारने का आत्मा के नाम पर। तो ये भी देखना ज़रूरी है कि कोई भी धारणा या कोई भी सिद्धांत, चाहे वो सच ही क्यों ना हो, अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं गलत केंद्र से तो खराब होगा। और ये भी नहीं बोलना चाहिए अगर समाज में कहीं गलत धारणा प्रचारित हो रहा है तो समाज का विकास, समाज का हिंसा नहीं होगा या समाज में हिंसा नहीं होगा, ये बहुत गलत है। ये सोचना बहुत गलत होगा, क्योंकि हम सब अज्ञान में हैं, स्वार्थ में हैं, तो अधिक से अधिक चांस है एक भी धारणा गलत है किसी चीज़ का भी तो वो हिंसा बनेगा, विकराल रूप से बनेगा। चाहे आप वो धारणा जर्मन में चल जाएंगे तो हिटलर की कहानी देख लें, हिटलर की जो पूरा का पूरा प्रक्रिया है यहूदी को मारने का, वो भी धारणा गहरा धारणा है। चूँकि हम पूरा ज्ञान में हैं तो हमें लगता है कि जो भी चीज़ हम सुनते हैं उस पर विश्वास करने की ज़्यादा प्रवृत्ति रहते हैं, और ज़्यादातर भीड़ को देखकर, क्योंकि भीड़ से हम पहचान बनाए रहते हैं। तो मुख्य रूप से तो स्वार्थ ही होता है कि भीड़ से हम पहचान बनाए तो अपनी पहचान को बचाने के चक्कर में भीड़ का पालन करते हैं, ताकि भीड़ ये ना कह दे कि तुम झूठा हो। तो हमें इस पर विचार करना ही होगा, देखना ही होगा, समझना ही होगा। कोई भी धारणा है कौन केंद्र से आ रहा है, कौन बना रहा है, क्यों बन रहा है, इसका इतिहास क्या है, ये चल क्यों रहा है।